हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पेज। या दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 ईंटें मन के तथा अस्थियां। तो हम जैसे कि आपको पता होगा चैप्टर 1 का हम लोग पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट कीजिए, वहां जाकर के उसको देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएंगे। तो आज हम लोग पार्ट 2 को कवर अप करने वाले हैं। तो आज के क्लास में काफ़ी मजा आएगा क्योंकि हम लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों कवर अप करते हैं। पहले हम लोग सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव को कवर अप करेंगे। ये सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये चैप्टर 1 के पार्ट 2 और पार्ट 1 भी। तो आप लोग जो भी बच्चे पार्ट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, अगर वहाँ नहीं देख सकते तो डायरेक्ट आप चैनल विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों कवर अप करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा पहला यहाँ आपका दिया हुआ पुरातत्व क्या है, ठीक है। पुरातत्व क्या है? तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों की भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। वैज्ञानिक तत्व आधारित होने के कारण पुरातत्व एक अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, पुरातत्व जो है वह विज्ञान है जो पृथ्वी के तल में जो भी उसको छिपे रहते हैं, जो भी वस्तुएं रहते हैं, तो उसको क्या निकाला जाता है कि खुदाई करके उसके अतीत लोगों का भौतिक उसका जीवन का क्या कहता है ज्ञान, कितना ये पुराना है, क्या है, मतलब उसके सारी चीज़ के बारे में जानकारी यही पुरातत्व के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया, पुरातत्व के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें इसके बारे में दिया हुआ है। अगर आपको देखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है इसका। दूसरा पॉइंट आप लोग देख रहे हैं जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में हम लोग। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या है, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर थे, ठीक है। 16 उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर है। देखो, पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें तो यह 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 1100 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। परंतु उत्तर सरायकेला से आदि स्थलों की प्राप्ति यह सीमा और बढ़ गई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता कैसा आकार में फैला हुआ है, तो आपको यहाँ बताना त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। पश्चिम से मतलब पूर्व कितना है 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बात की जिसका अगर क्षेत्रफल के बारे में अगर पूछा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। ये सभ्यता उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण के नर्मदा नदी के तट एवं पश्चिमी बलूचिस्तान के मकरार समुद्र तट से लेकर पूर्व मेरठ तक ये फैला हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा मिस्र से 20 गुना क्या है ये अधिक है, ठीक है। पहले आपको पता होगा मिस्र के जो है मतलब सभ्यता तो था पहले प्राचीन सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता था, लेकिन जैसे इसका खुदा भी तब पता चला क्या है सबसे बड़ा हड़प्पा है, ठीक है। चलिए तो फिर आगे देखते हैं हम लोग इसका क्या है कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है कार्बन 14 विधि क्या है, कार्बन 14 विधि किसे कहते हैं, क्या कहलाता है कार्बन 14 विधि क्या है। तो देखिए कार्बन 14 विधि ये मतलब क्या है, क्या कार्बन 14 विधि ये तथ्य निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। देखिए तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। किसी भी वस्तु का अगर उसका मतलब अगर तिथि ज्ञात करना है, देखिए कितना प्राचीन ये वस्तु है, तो यही कार्बन 14 विधि के द्वारा उसका कितना प्राचीन है, क्या है, सारी चीज़ की जानकारी यही कार्बन 14 विधि के द्वारा ही पता चलता है। तो जब भी अगर देखिए इस विधि का खोज अमेरिका के प्रयास रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा सन 1946 में किया गया था। आपसे देखिए पहले कब खोजा गया था, 1946 में क्या था, अमेरिका के रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा खोजा गया था, राइट। चलिए बात करते हैं आगे। फिर इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु का कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, C14 निरंतर क्षय होने लगता है। तो देखिए जब मर जाता है किसी भी मनुष्य में जो जीवित रहता है उसके अंदर कार्बन 12 और कार्बन 14 मौजूद रहता है, ठीक है। अगर वो मर जाता है या मृत्यु हो जाता है उसका, तो वो C12 जो होता है उसका स्थिर रहता है और C14 जो होता है उसका निरंतर क्षय होने लगता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको बता दें कि ये मतलब अर्धकाल ये आयु काल वर्ष 55 68 प्लस 30 वर्ष होता है, ठीक है। ये ज्ञात करने का सूत्र है, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में C14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु की काल की गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वो उतना ही क्या होता है, पुराना वस्तु होता है, प्राचीनतम होता है। तो जब भी अगर जितना कम होगा कार्बन 14 की मात्रा तो समझ जाइए कि उतना वो प्राचीनतम होगा, ठीक है। वो
धीरे धीरे यानी खत्म होने लगता है। जैसे कि आपको बता दिया गया क्षय होने लगता है। कार्बन 14 मतलब जो होता है उसका क्षय होने लगता है। जितना यानी कम रहेगा समझो उतना प्राचीनतम है वो वस्तु। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आई थिंक ये कार्बन 14 विधि। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम लोग क्या है कि हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं। देखिए हड़प्पा की जब खोज हुआ मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो होता है यानी अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों की खोज हुआ था। उसी तरह यहाँ आपको बता रहे हैं कि हड़प्पा नगरों से वस्तुएं। तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख शहरों जो निम्न है वहाँ पे वस्तु क्या क्या पाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो, जो सबसे बड़ा यानी वहाँ का मतलब ये था। ठीक है, मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो की सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, यह सिंध का बाग भी कहा जाता था। देखिए पॉइंट को आपको पकड़ना है। अगर पूछा जाए कि क्या होता है मतलब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला कहा जाता था। ठीक है, और इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। ठीक है, 1938 में मोहरे पुजारी के सिर, मोम के सांचे, कांस्य की नर्तकी, शवागार, सीप पैमाना, सूती कपड़े के साक्ष्य, अवशेष, पानी का जहाज। तो ये सारा कहाँ मिला था आपको आई थिंक पता हो गया, यानी मोहनजोदड़ो में मिला था। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ मिला तो आपको आंसर क्या देना है, यानी मोहनजोदड़ो में। राइट, ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हड़प्पा की। यहाँ से स्त्रियाँ की लघु मूर्तियाँ, स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाता है, पत्थर के सिर्फ वो योनि, ठोस पहिए वाली गाड़ी, प्रसाधन मंजूर यानी कि RS-37 कब्रिस्तान, मतलब क्या है लकड़ी का हले लेक युक्त बर्तन, मुखेट, शंख, बैल, तांबे की मोहरें, जौ, गेहूँ, भूसी, ये सारी चीज़ें कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। आई थिंक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा नगरों की जो खोज मतलब जो वहाँ से वस्तुएं प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो में। उसके बाद सेकंड बात करें हड़प्पा में, तो सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो ही था हड़प्पा सभ्यता का, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट था आपका हड़प्पा। ठीक है, चलिए बात करते हैं चंद्रहुदरो में क्या क्या मिला था। चंद्रहुदरो की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला था, अलंकृत हाथी, सरवान पीतल की बतख, लिपास्टिक, तराजू एवं बैलगाड़ी आदि मिले थे। यह मोहनजोदड़ो में 128 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिर लोथल। लोथल में क्या मिला था, यहाँ से फारस की मोहरें, धान व बाजरे की खेती का प्रमाण, आटा पीसने वाला चक्की, हाथी का दांत, पैमाने, मनकों, कारखाना, कुत्ते की मूर्ति, बकरी की हड्डियाँ, 3 युगल, सावधान एवं गोदी। तो ये बंदरगाह के प्राण मिले थे। ठीक है, वहाँ भी लोथल में जो है बंदरगाह भी मिला था। ये चीज़ आपको नोटिस करना है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं इस तरह का है। तो ये लोथल में ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कालीबंगान की। कालीबंगान यहाँ से अग्निकुंड, बेलनाकार मोहरें, अलंकृत फर्श, तांबे के बैल की मूर्ति, लकड़ी की नाली, मतलब नक्काशीदार ईंटें, मस्तिष्क शोध की बीमारी वाला कपाल, हल से जूते खेत के साक्ष्य। उसके बाद एवं भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण। तो अगर आपसे पूछा जाए आप लोगों को क्वेश्चन कभी कभी आता है कि हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिला, तो कालीबंगान आपको आंसर देना है। फिर उसके बाद भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला था, यानी कालीबंगान में। ये सारी चीज़ें आपको यानी नोटिस करना है कि इतने सारे चीज़ें कहाँ मिले थे, यानी कालीबंगान में मिले थे। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखना है। बात करते क्वेश्चन नंबर हम लोग यानी देखिए आप बात करते बनवाली। तो यहाँ से चक्र मतलब क्या है, चक्राकार अंगूठी, नाक, वो कान की बलियाँ, मछली पकड़ने, वो कांटा, मिट्टी के बने खिलौने आदि मिले थे। तो ये था मिला था आपका बनवाली में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि हड़प्पा नगरों में जो खुदाई करके वहाँ जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी उसके बारे में बात कर रहे थे हम। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। कार्बन 14 विधि, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें था आपको पूरी तरह से आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप बात करते हैं हम लोग यानी ऑब्जेक्टिव, ये पूरा इसका सब्जेक्टिव जो था हम लोग कवर अप कर लिए हैं। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको मज़ा आया है तो मज़ा आ रहा है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दे, ताकि और भी हमें मोटिवेट उससे होते हैं। जितना आप शेयर करेंगे उससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए पूरी अच्छी तरह से कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, कालीबंगान जो है कहाँ पे स्थित है, सिंध में स्थित है, पंजाब में स्थित है, राजस्थान में, बंगाल में। तो पता होगा आपको कालीबंगान के बारे में, आपको बता दिए थे। कालीबंगान जो है ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु, व्यास, सतलज, रावी। तो सब जानते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड नंबर, लोथल स्थित है कहाँ, गुजरात में,
पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो सब जानते हैं कि लोथल जो है कहाँ पे स्थित है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो गुजरात में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण कहाँ मिला था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगान। तो आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल्का प्रमाण जो मिला था वो कहाँ पे मिला था, ये राइट आंसर आपको पता होगा, क्योंकि हल्का जो प्रमाण मिला था वो कालीबंगान में मिला था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातात्विक ने मिली थी, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, गैर्डन चाइल्ड। तो आपको पता होगा मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किसके द्वारा किया गया था, राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय उप महाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था हड़प्पा, गोदीवाड़ा के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, महानदी के मैदान में। सब पता होगा कि सिंधु जो है सिंधु के मैदान में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगान कहाँ स्थित है, पंजाब, राजस्थान, सिंध, गुजरात। तो अब ये आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो है कालीबंगान जो है कहाँ पे स्थित है, ये चीज़ आपको कालीबंगान के बारे में हम बताया आपको, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा की बस्तियाँ की खुदाई की थी, सर जॉन मार्शल, सर विलियम जॉनसन, मार्टिन विलर, ए और सी दोनों। तो आपको पता होगा कौन कौन किया था, यानी जो आपका किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो ये क्या है, सर जॉन मार्शल एवं मार्टिन विलर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों वैज्ञानिक के द्वारा यानी हड़प्पा बस्तियों की खुदाई किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं विद्वान के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े नगर कौन सा था, हड़प्पा था, कालीबंगान था, मोहनजोदड़ो, लोथल था। तो सबको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन सा था, यानी मोहनजोदड़ो था। आपको हम पहले बताए थे क्योंकि यहाँ से अन्नागार, स्नानागार सब मिले थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर नगर माना जाता है तो वो मोहनजोदड़ो को माना जाता था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देखते हैं निम्न में से किस पुरातात्विक ने हड़प्पा में खुदाई कार्य किया था, दयाराम साहनी, एम.एस. वेटसन या आपका मार्टिन वेलर या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नगन स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, हड़प्पा से, धौलावीरा से, सुरकोटा से। तो आपको पता होगा क्या होगा, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका अगर आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर आपका मोहनजोदड़ो विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाता है, यानी किस स्थल से कारखाने के पाए जाने से यानी मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होता है। तो जो है आपका यानी कारखाना जो का खोज हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, आपको पता होगा चंद्रहुद्रू में ये खोज हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, हड़प्पा की बस्तियाँ 2000 से अधिक मोहरें पाई गई, ये बनी होती है किसका, लोहे की बना होती, चांदी की, फिरोजा पत्थर की, आपका यानी क्या होता है सेलखड़ी। तो ये सब जो होते हैं सेलखड़ी के बने होती थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, बनवाली में, लोथल में, कालीबंगान या राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर की अगर इसका बात कर ले तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कालीबंगान से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्ट फसलें थी क्या, गेहूं, यव और सरसों या आपका यव, मूंगफली एवं चावल या आपका गेहूं, चावल और गन्ना या आपका गेहूं, कपास एवं गन्ना। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गेहूं, यव और सरसों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की खेती होती है। ठीक है, ये हो गया त्रिभुजाकार, हो गया गोलाकार, हो गया चौका या इनमें से सभी। तो जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो पाई गई मोहरें जो है आमतौर पर यानी किस प्रकार की होती है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार होगा, गोलाकार होगा या आपका चौकार। तो ये आपका चौकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे मातृ देवी के, वृक्ष के आत्माओं का या पौराणिक नामक का या इनमें से सभी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस देश में रखकर दफनाए जाते हैं, पूर्व पश्चिम में, उत्तर पूर्व में या उत्तर दक्षिण में या आपका दक्षिण पश्चिम में। तो इसका उत्तर था उत्तर दक्षिण, ये राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस दिशा में जो है रखकर दफनाया जाता था, तो अभी भी ये परंपरा है उत्तर दक्षिण से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था, चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो आपको पता होगा एलोरा के जो है कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते क्वेश्चन नंबर 20 का, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे, 1920, 1921, 1922, 1923। तो सबको पता है कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 में प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगान में, लोथल में। आपको बताए थे स्नानागार और जो है वहाँ पे क्या अन्नागार जो मिला है कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 नंबर क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, लोह युग की या आपका कांस्य युग की? तो राइट आंसर बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, आपको पता होगा मतलब ये कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, कालीबंगान है, लोथल है या रंगपुर हो जाएगा? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की अगर हम लोग बात कर ले तो आपको हम बताए थे यानी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आपको पता होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सिंधु घाटी के निवासियों को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? यानी सिंधु घाटी के निवासियों को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो आपके सामने आया है। ठीक है, क्वेश्चन सिंधु घाटी के निवासियों को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक काल में या आपका मतलब आद ऐतिहासिक काल में या पूर्व ऐतिहासिक काल में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी आद ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते 26 नंबर क्वेश्चन, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुए थे? ये चीज़ तो आपको बता ही दिए कि 1922 में प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए बात करते सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिला थे? आपको ये भी बताया कि विशाल स्नानघर के जो अवशेष मिले थे वो मोहनजोदड़ो में मिले थे। 2009 में पूछा गया, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 में, यानी हर वर्ष पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 का, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपको ये भी तो बता दिए कांस्य युग की सभ्यता है। बात करते क्वेश्चन नंबर 29 का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ये भी पूछा जाता है, यानी प्रीवियस वर्ष में आप लोग देखे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो भी बताया आपको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपको ये भी बता दिए लोहा का उसको ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का, कालीबंगान कहाँ पे स्थित है? आपको रिवाइज करवा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलता है। राजस्थान में स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का, लोथल जो है कहाँ पे स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, क्योंकि लोथल जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो हल्का प्रमाण तो आपको बता दिए कालीबंगान में मिला था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर था कैसा? दो स्तरीय था, 3 स्तरीय था, 1 स्तरीय था या इनमें से सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 स्तरीय था, एक पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला था। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, भारतीय उपमहाद्वीप के पहली सभ्यता किस मतलब का विकास हुआ था? गोदीवाड़ा के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में या महानदी के मैदान में? तो सिंधु के मैदान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। हड़प्पा की बस्तियाँ की खुदाई की थी? सर जॉन मार्शल, सर विलियम जॉनसन या आपका मार्टिन व्हीलर? तो सब जानते हैं कि सर जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर के द्वारा एक खुदाई किया गया था। बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन था? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनमें से किस प्रौद्योगिकी ने द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया जा गया? ठीक है, दयाराम साहनी, MS वेट्स या आपका मार्टिन व्हीलर या इनमें से सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नगन स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, हड़प्पा से, धोलावीरा से, आपका सुरकोटा से? तो आपको पता होगा 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का, किस स्थल से कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट आती है? रागिरी, रोपर, चंद्रोद्रो, लोथल? तो ये हुआ था चंद्रोद्रो में प्राप्त हुआ था और वहीं से इसका यानी कारखाना का खोज हुआ था। ठीक है, चलिए हड़प्पा की बस्तियां 2000 से अधिक मोहरे पाई गई, ये बनी होती है किसका? सेलखड़ी के बनी होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस स्थल पर खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो इसका जो होगा आंसर आपका कालीबंगान में मिला था। कहाँ पे? कालीबंगान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्ट फसलें थी, क्या थी? तो ये जो होगा आपको पता होगा, यानी गेहूं और तिल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? त्रिभुजाकार की होती थी, गोलाकार या आपका चौकार या इनमें से सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चौकार। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
46 हड़प्पा निवासी पूजा करते थे माता देवी के वृक्ष आत्माओं के परिणामी का या इनमें से सभी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जो हड़प्पा सभ्यता में सब सावधारणा किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपके हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, पाकिस्तान में है, भारत में, नेपाल में, भूटान में। तो आपको पता होगा पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बताइए हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? कनिंघम, अनिस्ट मैके, जॉन मार्शल या सूझवान? तो राइट आंसर क्या? अनिस्ट मैके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको इस वीडियो बहुत ही मजा आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर मजा आया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दे। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं दूसरा चैप्टर का, तो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कहेंगे नेक्स्ट पार्ट, ताकि मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ। तो आपके लिए यही है कि आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। हम जो बच्चे पार्ट 1 को नहीं देखे, पार्ट 1 आप लोग जाइए चैनल विजिट कीजिए, सबसे पहले आप उसको देखिए, उसके बाद इसको मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जो भी बच्चे अगर इसको आप PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को आप लोग जो ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि लिंक दिया है आपके डिस्क्रिप्शन में। तो लिंक फटाफट जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।